पर वृंदावन में यदि भागवत हो तो उसका महत्व एक अलग है, क्योंकि वृंदावन की एक महिमा सभी धामों से अलग है। क्योंकि अयोध्या आदि और धामों में भगवान ने अवतार लिया, वे चले फिरे हैं, उन्हें उस पावन भूमि को धन्य किया है, पर वृंदावन ब्रज में श्री ठाकुर जी ने 1 वर्ष तक ब्रजरज को अपनी जीवा से चाट चाट करके पावन किया। आप कथा सुनेंगे। आप जब ब्रह्मा जी ने वत्सहरण कर लिया तो स्वयं श्री कृष्ण बछड़े बन गए और ग्वाल बाल बन गए। 1 वर्ष तक बछड़े बनकर के और वो सारे ब्रज भूमि में चरे, घास चरे हैं, घूमे फिरे। 1-1 इंच भूमि को अपनी जीवा से चाट चाट करके पावन किया है। इसलिए और धामों से ये ब्रज धाम की विशेष महिमा, ब्रजरज की विशेष महिमा। इसलिए हम ब्रज में आते हैं तो यहाँ की ब्रज को अपनी धूप अपने सिर पे लगाते, लोटपोट होते। आज भी आप गोकुल जाएंगे तो गोकुल में जहाँ ठाकुर जी खेले हैं ब्रजरज से, वहां जाने मात्र से आप स्वयं बच्चे बन जाएंगे और खेलना शुरू कर देंगे। अपने आप ऐसी वृत्ति बन जाएगी आपकी। तो कहने का तात्पर्य ब्रज की बहुत बड़ी महिमा। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु सच्चित् आनंद घनताम उपेति। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु, यत्र वृंदावने, जहां वृंदावन में प्रविष्ट मात्र से, प्रवेश करने मात्र से केवल मानव नहीं, सकलोपि जंतु, कीड़े मकोड़े यावत जीव पर्यंत कैसे हो जाते हैं? सतचित आनंद रूप हो जाते हैं, कृष्ण रूप हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ का जल अलग है, वायु अलग है, यहाँ की पृथ्वी अलग है, यहाँ की अग्नि अलग है, यहाँ का आकाश अलग है, यहाँ की पवन अलग। जो अनुभव करने वाले हैं वो अनुभव करते हैं। तो ऐसे वृंदावन में आप लोगों ने ये भागवत का आयोजन किया और भागवत श्रवण कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी महिमा है। और जिस कामना से आप भागवत श्रवण कर रहे हैं वो कामना निश्चित पूर्ण होगी। क्यों? क्योंकि भागवत कल्प वृक्ष के समान। कल्प वृक्ष का स्वभाव होता है जो उसके नीचे जाए, जो कल्पना करे उस कल्पना को वह पूरी करे, उसका नाम कल्प वृक्ष है। तो जिसकी भी जो कल्पना हो, जो इच्छा हो, उसकी वह इच्छा पूर्ति होती। किसी को अर्थ चाहिए, भागवत अर्थ देती है। किसी को धर्म चाहिए, भागवत धर्म देती है। किसी को काम चाहिए, भागवत काम देती है। किसी को मोक्ष चाहिए, भागवत मोक्ष देती है। पंचम पुरुषार्थ किसी को प्रेम चाहिए, भागवत श्री कृष्ण प्रेम की दात्री। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के समान। किसी ने कहा है कृष्ण कथा सुरतरु की छाया, 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 कृष्ण कथा सुर
तर आया, पावन हुआ जो यही तर आया, पावन हुआ जो यही तर आया। कृष्ण कथा सुर तरु की छाया, कृष्ण कथा सुर तरु की छाया, पावन हुआ जो यही तर आया, पावन हुआ जो यही तर आया। सबसे उत्तम भागवत का स्वभाव है जो प्रेत बन गए हैं उनके उद्धार के लिए, उनकी मुक्ति के लिए गर्जना कर रही है। भागवत गर्जना कर रही कि मेरी शरण में आओ, न तप तुम्हारा उद्धार करेगा, न जप उद्धार करेगा, न तीर्थ उद्धार करेगा, कोई भी साधन तुम्हारा उद्धार कर नहीं करेगा। मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूं। जिसकी सदगति नहीं हुई है उसकी सदगति हो जाती है, जिसकी मुक्ति नहीं है उसको मोक्ष दिलाती है। आप सुनेंगे धुंधकारी की गया में पिंडदान देने पर भी उद्धार नहीं, मुक्ति नहीं हुई, उसका उद्धार नहीं हुआ। और जब गोकर्ण ने भागवत श्रवण कराई तो उसका उद्धार हो गया। जिसका उद्धार गया में पिंडदान करने पर भी नहीं होता उसका उद्धार श्रीमद् भागवत कथा से हो जाता। यह श्रीमद् भागवत की महिमा। इसलिए वृंदावन धाम में बैठ करके भगवान की कथा सुनना बहुत बड़ा पुण्य है। पुण्य क्या, ये तो भगवान की कृपा है। जब भगवान की कृपा होती है तभी सत्संग की प्राप्ति होती है। सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाई। जब भगवान कृपा करते हैं तभी सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संगत बहुत दुर्लभ है। एक निमेष मात्र यदि प्राप्त हो जाए, एक क्षण भर प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा, निमिष दंड भरी एक बारा। सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा, निमिष दंड भरी एक बारा। सत्संग बहुत। आइए, आज व्यवस्था में समय ज्यादा हो गया है और कथा प्रारंभ होने में भी समय लग गया है, इसीलिए थोड़ा सा लेट कथा विश्राम लेगी, तो घबराएं नहीं आप। भागवत की कथा के पहले भागवत का महात्मा सुनाया जाता है। क्यों? इसीलिए कि जब तक किसी वस्तु का महात्मा ज्ञान नहीं होगा उसमें हमारी श्रद्धा नहीं होगी, प्रवृत्ति नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा। और बिना श्रद्धा के कोई भी वस्तु सुना गया, दान दिया हुआ सब व्यर्थ होता है। तो भागवत में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए भागवत कथा की पहले भागवत महात्मा सुनाए। हमको भागवत से क्या मिलेगा? यह पद्म पुराण से लिया गया 6 अध्यायों में भागवत का महात्मा।
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? सच्चित आनंद स्वरूप है। अस्ति इति सत, जिसका कभी विनाश नहीं होता उसको सत कहते हैं। जिसकी चेतना शक्ति से सारा विश्व चेतनात्मक होता है वह चित्त स्वरूप श्री कृष्ण है। यानी श्री कृष्ण की शक्ति हमारे अंदर ना हो तो हम आंख से देख नहीं सकते हैं, हाथ से कर्म नहीं कर सकते हैं, वाणी से बोल नहीं सकते हैं। हमारी इंद्रियां शक्तिहीन हो जाएगी यदि श्री कृष्ण प्राण रूप से हमारे शरीर में ना हो। आत्म रूप से श्री कृष्ण हमारे शरीर में निवास करते हैं। आनंद, भगवान श्री कृष्ण आनंद रूप। आनंद से ही विश्व उत्पन्न होता है, आनंद से ही जीना चाहता है और आनंद में ही यह लीन हो जाता है। कोई भी दुख नहीं चाहता संसार में, सब सुख चाहता है। क्यों? सुख स्वरूप श्री कृष्ण का जीव अंश है, इसलिए सुख से जीना चाहता है, सुख में लीन होना चाहता है, इसलिए सुख चाहता है। कोई दुख नहीं चाहता, क्योंकि जीव आनंद का अंश है। श्री कृष्ण ही आनंद रूप। पौड़ी हुई है सेवा कुंज में, सेवा कुंज की आप झांकी देखेंगे, श्री जी पौड़ी हुई है सिंहासन पर और ठाकुर जी उनके चरण दबा। देखो दुरोवह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पाया। श्री राधा जी के चरणों में दबा। ये ब्रज की महिमा है, वृंदावन की महिमा। यहाँ भक्ति भी नवीन स्वरूप को प्राप्त हो जाती है, नृत्य करती है। मैं तो आई वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। ब्रज वृंदावन की महारानी, ब्रज वृंदावन की महारानी, ब्रज वृंदावन की महारानी, ब्रज वृंदावन की महारानी। मुक्ति भरे रही यहाँ पर पानी, मुक्ति भरे रही यहाँ पर पानी, मुक्ति भरे रही यहाँ पर पानी, मुक्ति भरे रही यहाँ पर पानी। तेरे चरण पलोट किशोरी तेरे चरणन में, तेरे चरण पलोटत किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। आगे की सेवा।
बाके ठाकुर की ठकुरानी, 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 वृंदावन जिनकी राजधानी, वृंदावन जिनकी राजधानी, तेरे चरण पलोटत श्याम किशोरी तेरे चरणन में, तेरे चरण पलोटत श्याम किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में। आइए बाकी बिहारी लाल की मोहे बनाए लो अपनी दासी, मोहे बनो अपनी दासी, मोहे बनाए लो अपनी दासी, चाहत नित्य में महल खवासी, 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 मोहे जगत नायक झुकाम किशोरी तेरे चरणन में, मोहे जगत नायक झुकाओ किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में, मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में, 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 किशोरी तेरे चरणन में। और राधा रानी जय। श्री कृष्ण को नमस्कार किया, इसके पश्चात श्री सुखदेव जी को नमस्कार किया, क्योंकि सुखदेव जी के माध्यम से ही भागवत प्रकट हुई है। यम प्रव्रजंतम मनुपेत मपेत कृत्यम कहता सुखदेव जी अपनी माँ के उदर में 12 वर्ष रहे, उत्पन्न हुए, अभी उनका नालोच्छेदन भी नहीं हुआ और विरक्त होकर वन में तप करने के लिए जा रहे थे। पुत्र मोह में व्याकुल व्यास जी पीछे पीछे, पुत्र पुत्र अभी तुम्हारा संन्यास लेने का समय नहीं है, लौट आओ। नहीं सुने, बहुत दूर जंगल में चले गए। सुखदेव जी ने देखा मेरे ज्ञानी पिता को इतना मोह हो गया, सारे वृक्षों में प्रविष्ट होकर के और पिता को ज्ञान दिया। इधर से पुत्र पुत्र कह रहे थे व्यास जी, सारे वृक्षों से आवाज आई, सुकोहम सुकोहम, मैं ही सुख हूं, मैं ही सुख हूं। ज्ञान हो गया, मेरा पुत्र कोई साधारण नहीं है, ये तो ब्रह्म को प्राप्त है, साक्षात ब्रह्म है, सर्वभूतमय है। व्यास जी लौट आए। अथवा पुत्रेति तन्मयतया, हमें वन में एकांत में निर्जन वन में जब जोर से आवाज लगाते हैं तो उधर से प्रतिध्वनि आती, जैसा आप कहेंगे वैसे ही हमको सुनाई पड़ता। व्यास जी ने पुत्र कहा तो उधर से भी पुत्र आवाज आई। मानो तो सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी आप क्या मुझे पुत्र पुत्र कह रहे हो, आप ही मेरे कई बार पुत्र बन चुके। ये तो संसार है,
कभी किसी का पिता बनता, कभी पुत्र बनता, जीव चलता रहता है। ज्ञान हो गया, अरे मेरा बेटा कोई साधन। देवी भागवत में वर्णन आता है, सुखदेव और व्यास सुखदेव आदि ये बिंदु परंपरा, और व्यास सुखदेव आदि ये बिंदु परंपरा। तो सुखदेव जी ने क्या देखा कि मेरे पिता चाहते हैं कि मेरी वंश परंपरा चले, इसलिए उन्होंने अपनी छाया से एक सुख प्रकट किया और दिया अपने ही जैसा, और कहा कि इससे तुम्हारी वंश परंपरा चलेगी। तो वही छाया सुखो जाजलि जहन मुख्या है। भागवत में वर्णन आया है महात्मा में, जब सनकादिक कथा कह रहे थे तो छाया सुख भी कथा सुनने के लिए आए। उनकी शादी भी हुई है, उनके वंश चले हैं। और जिन्होंने भागवत सुनाई है परीक्षित को, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, उन्होंने विवाह नहीं किया। छाया सुख जिन्होंने जनक महाराज से ज्ञान लिया है, वे दूसरे सुख हैं जिनका देवी भागवत में वर्णन आया। और भागवत के जो सुखदेव जी हैं, वे तो उत्पन्न होते ही ज्ञानी है, किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है उनको। ऐसे सुखदेव जी को हम नमन करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ एक ऐसा परम पावन तीर्थ है जो उत्तर प्रदेश का, जहां सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सारे पुराण शास्त्रों को श्रवण कराया। सबसे ज्यादा तीर्थ यदि कहीं है तो उत्तर प्रदेश में। सारे तीर्थ बड़े बड़े, नैमिषारण्य, काशी, मथुरा, अयोध्या, वृंदावन, उत्तर प्रदेश। एक बार 88,000 ऋषि उन्होंने देखा जहां ये साधन करते हैं, कलयुग आता है, व्यवधान उत्पन्न करता है। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से पूछा एक ऐसा स्थान बताओ जहां 1000 वर्ष तक हम यज्ञ करें, अनुष्ठान करें। ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा और कहा जहां यह गिर जाए उसी को अपनी तपस्थली बना देना। और वह चक्र उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में आकर गिर गया, वही नैमिषारण्य तीर्थ बना। वहीं पर सूत जी के चरणों में शौनकादिक ऋषियों ने प्रणाम किया। सूत जी, आपका ज्ञान तो करोड़ों सूर्यों के समान है। भक्ति ज्ञान वैराग की प्राप्ति कैसे होती है, माया से कैसे बचा जाता है, कृपा करके बताइए। सूत जी ने कहा भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम है, इसलिए मैं बताता हूं। कलयुग में सुखदेव जी ने कलयुग के प्राणियों के लिए श्रीमद् भागवत की रचना की है। भागवत कथा से मन जैसा पवित्र होता है, किसी साधन से नहीं होता। भागवत कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। कैसी दुर्लभ है देवताओं को? एक बार जब शुक्रताल पर, उसी को सुखताल कहते हैं, शुक्रताल को ही सुखताल कहते हैं, गंगा किनारे परीक्षित को सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे थे। उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए, सुखदेव जी को नमन किया और कहा कि ये अमृत का कलश परीक्षित को पिला, ये अमर हो जाएगा, और भागवत कथा अमृत हमको दे दो, हम पिएंगे। सुखदेव जी हंसने लगे। देखो तो देवता लोग कितने स्वार्थी हैं, कांच देकर के मणि लेना चाहते हैं, कल्प वृक्ष लेकर बबूल का पेड़ देना चाहते हैं, कांच के समान स्वर्ग का अमृत और मणि के समान भागवत। किसी ने स्वर्ग का अमृत दान कर लिया, वह अमर हो गया, पर उसके जीवन में विकार उत्पन्न होंगे। और किसी ने भागवत कथामृत पान कर लिया, उसका जीवन विकारों से रहित हो जाएगा। आपने सुना होगा देवताओं ने अमृत पान करो, आपको स्वतः बिना आयास प्रयास के
प्राप्त हो गई, पर हम लोग उसका महत्व नहीं जानते। रोगी को फ्री में दवा दे दो तो समझेगा कि ऐसे ही दवा है, फ्री में दे दी। और लाख रुपया की दवा यदि डॉक्टर दे दे तो उसका बड़ा महत्व समझेगा, लाख रुपया में आई है। हम लोगों को, मनुष्यों को यह स्वतः प्राप्त हो गई बिना आयास प्रयास के, इसलिए भागवत का इतना महत्व नहीं समझते। भागवत का बहुत महत्व, यद्यपि ब्रह्मा के पुत्र होने से नारद जी ने यह कथा ब्रह्मा जी से सुन ली थी, पर जो साप्ताहिक विधान है वह सनकादिकों से सुनी। पूछा ऋषियों ने कि नारद जी को तो दक्ष का श्राप है, 2 घड़ी 48 मिनट वह एक जगह नहीं रुक सकते, फिर 7 दिन तक एक जगह रह करके भागवत कैसे सुनी? सुनो ऋषियों, एक बार शनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि बद्री का आश्रम सत्संग करने के लिए जाते हैं। चारों ऋषि एक वक्ता बन जाते हैं, 3 श्रोता बन जाते हैं और कथा कहते सुनते हैं, निरंतर कथा कहते सुनते। सत्संग के लिए जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने नारद को देखा। नारद जी का मुख कुम्हलाया हुआ है। पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। ब्रह्मण, तुम्हारा मुख कुम्हलाया क्यों है? कहां से आ रहे हो? इतने जल्दी कहां जा रहे हो? बताओ तो सही। नारद जी ने कहा, मैं सभी लोकों में पृथ्वी लोक को उत्तम समझकर पृथ्वी लोक में गया। अच्छा, पृथ्वी लोक सभी लोकों में उत्तम क्यों है? क्योंकि पृथ्वी लोक एक कर्म भूमि है, स्वर्ग आदि भोग भूमि है, वहां पुण्य क्षीण होते हैं, और पृथ्वी में कर्म भूमि, कर्म करके पुण्य कमाए जाते हैं। तो जहां पुण्य क्षीण होना, जहां पुण्य क्षीण होए वह भूमि, वह स्थान श्रेष्ठ है, या जहां पुण्य हमारे बचे, पुण्य की कमाई हो, वह स्थान श्रेष्ठ है। जहां धन खर्चा होए वो अच्छी बात है, कि जहां धन बचे वह अच्छी बात है। धर्म में धन लगे वह तो अच्छी बात है, पर व्यसन में व्यर्थ बर्बाद हो जाए वह अच्छी बात नहीं। यह आपका धन कितना सौभाग्यशाली है, आप लोग कितने पुण्यात्मा हैं जो धर्म में आपका धन लग रहा है। आपको पता है, लक्ष्मी के सुत 4 है, धर्म, धर्म, अग्नि, नृप, चोर। 4 बेटे हैं लक्ष्मी के, धर्म, अग्नि, राजा और चोर। के अपमान से 3 करें घर फोड़। यदि आपने बड़ा का अपमान कर दिया, अर्थात धर्म नहीं किया, तो 3 घर फोड़ कर देंगे, अर्थात आपका जो धन है वह अग्नि में जल जाएगा, अर्थात अथवा चोर चुरा ले जाएंगे, अथवा तो राजा आय से अधिक संपत्ति रखने के अपराध में आपको जेल में डाल देगा, आपकी संपत्ति ले लेगा। इसलिए धर्म करो, बड़ा पुत्र है धर्म। पृथ्वी में गया, बड़े बड़े तीर्थों में घूमा, हरिद्वार, श्रीरंगम, सेतुबंध आदि, पर कहीं मैंने सत्य, दया, धर्म आदि नहीं देखा। लोग पापाचरण कर रहे हैं, लोभ के कारण कन्या को भी बेच देते हैं,
और घर में श्रीमती की ही चलती है, सलाह देने वाला साला साहब है। यह सब मैं देख रहा। यवनों ने धर्म क्षेत्र को, मठ मंदिरों को तोड़ फोड़ दिया है, नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। वर्तमान में देखिए, हमें मथुरा जन्मभूमि में जो मस्जिद बनी है वो मंदिर के ऊपर बनी। ऐसे ही श्री राम जन्मभूमि में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी थी। ऐसे ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, ये सब हिंदुओं को पक्ष में आने वाला। और जैसे श्री राम मंदिर बना है, वैसे ही बड़े शीघ्र ही काशी विश्वनाथ मंदिर बनने वाला। और वैसे ही हमारे कन्हैया का श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निश्चित ही बने। क्योंकि एक ऐसा काल आया था, यवनों का राज्य था। वो जो चाहते थे वैसे ही करते थे। राजा जैसा होगा वैसा करेगा, तो हमारी नहीं चलती थी। यवनों ने हमारे हिंदुओं के धर्म को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, क्योंकि वह मुस्लिम राज्य चाहते थे। पर सनातन का अर्थ होता है जिसका कभी विनाश नहीं होता। सनातन मतलब जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो आदि अंत से रहित है। दूसरे धर्म जो है वो आदि अंत युक्त है, पर हमारा सनातन धर्म अनादि है। जैसे भगवान अनादि हैं, वैसे ही हमारा सनातन धर्म भी अनादि है। ये कितने साल का है, कब से उत्पन्न हुआ है, कोई नहीं बता सकता। जैसे भगवान अनादि हैं, वैसे ही सनातन धर्म अनादि है। इसीलिए अपने धर्म में मर जाओ, पर दूसरे धर्म को मत अपनाओ। स्वधर्मे निधनम श्रेय है, पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है, पर दूसरे धर्म को मत अपनाओ। धर्म परिवर्तन इस समय बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और हिंदुओं के लिए बहुत सोचनीय बात है। हिंदू लोग अपने सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों में जा रहे हैं। लोभ की वजह से, भय की वजह से। हमारे धर्म में कौन सी कमी है? हमारा सनातन धर्म सार्वभौम सबसे बड़ा धर्म है। धर्म को मत छोड़ो। नारद जी ने कहा, घूमते घूमते मैं वृंदावन में गया और वृंदावन में जाकर मैंने देखा, क्या देखा? जहां भगवान श्री कृष्ण की लीला हुई है वृंदावन में। और आप मथुरा जाएंगे तो भक्ति नारद जहां संवाद हुआ है, वह स्थान आज भी है मथुरा। वह स्थान आज भी जहां ध्रुव जी को मंत्र प्रदान किया है नारद जी ने, वह मथुरा में आज भी स्थान। ब्रज की 84 कोस परिक्रमा आप जाएंगे तो यह स्थान आपको मिलेगा, जहां नारद जी और भक्ति का यह संवाद। नारद जी ने कहा कि मैंने एक आश्चर्य देखा। एक युवती है और 2 वृद्ध पड़े हैं। युवती रो रही है, अपने रक्षक को 10 दिशाओं में देख रही है। उसकी अनेक स्त्रियां पंखा चल रही है, सेवा कर रही है, पर उस युवती को सुख नहीं। मैंने देखा है तो संसार है, सुख दुख लगा ही रहता है। मैं देखकर दूर से जाने लगा। उस युवती ने मुझे पुकारा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अगहरं परम। हे साधु जी,
थोड़ी देर रुक जाइए। आपके दर्शन से तो संसार के दुख दूर होते हैं, पाप दूर होते हैं, मेरा भी दुख दूर कर दीजिए। देवी तुम कौन हो? ये कौन है? ये स्त्रियां कौन है? उस युवती ने बताया, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है मेरे बेटे, ये ज्ञान वैराग्य है, ये गंगा आदि तीर्थ है, मेरी सेवा कर रही हैं, पर मुझे सुख नहीं है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित हुई, पर गुजरात में जाकर मेरे अंग छीन हो गए, वृद्धावस्था आ गई। द्रविड़ देश में भक्ति उत्पन्न हुई, इसका तात्पर्य क्या है? द्रविड़ मतलब दक्षिण भारत, वहां भक्ति के आचार उत्पन्न हुए हैं, इसलिए भक्ति कहती है कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। और गुजरात में मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, क्योंकि पहले गुजरात में कोई जाता था, तिलकधारी चला जाए, कंठी बांध कर चला जाए, तो उसकी निंदा करने लगते थे लोग, अरे देखो ये ढोंगी पाखंडी आ गए। पर जब से नरसिंह मेहता का जन्म हुआ, तब से गुजरात में भक्ति का प्रचार, विशेष भक्ति हो गई। वृंदावन में आई तो मैं युवक हो गई, युवती हो गई, पर मेरे पुत्र ज्ञान वैराग वृद्ध हो गए। संसार का नियम है नारद जी कि मां वृद्ध होए और पुत्र युवक होए, पर यह विपरीत हो गया। क्यों? नारद जी ने कहा, देवी कलयुग के कारण, कलयुग के दोष के कारण ज्ञान वैराग वृद्ध हो गए। दूसरी बात, वृंदावन में इनका कोई ग्राहक नहीं है। वृंदावन में सब भक्ति चाहते हैं, कोई ज्ञानी नहीं बनना चाहता, कोई बैरागी नहीं बनना चाहता है। यह वृंदावन धन्य है जहां भक्ति नृत्य करती है, भक्ति नृत्य करती है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। वृंदावन धन्य है जहां भक्ति नृत्य करती है। ये भक्ति का नाचना क्या है? जगह जगह कीर्तन होना, जगह जगह कथा होना, जगह जगह लीला होना, यही भक्ति का नाचना। और ज्ञान वैराग का बूढ़ा होना क्या है? वृद्ध हो गए मतलब हमारे जीवन में ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, यही वृद्ध होना। और भक्ति का बूढ़ी होना, हमारे जीवन में भक्ति नहीं आना, यही भक्ति का बूढ़ी होना। ज्ञान वैराग भक्ति एक वृत्ति के रूप में है। यहां तो ठाकुर जी की बंसी ध्वनि से ही भक्ति प्रवाह चलता है। बंसी ध्वनि से जब श्री कृष्ण जमुना किनारे बंसी बजाते हैं तो चराचर मोहित हो जाता है। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा कोई भी बदनाम, लोग करे मीरा कोई भी बदनाम। श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम।
श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। राधा कभी श्याम वो तो मीरा कभी श्याम, राधा कभी श्याम वो तो मीरा कभी श्याम। जमुना की लहरें बंसी बटकी छैया, किसका नहीं है गम कृष्ण कन्हैया। श्याम का दीवाना तो सारा ब्रज धाम। श्याम का दीवाना तो सारा ब्रज धाम। लोग करे मीरा की हुई बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। राधा कभी श्याम वो तो मीरा कभी श्याम। राधा कभी श्याम वो तो मीरा कभी श्याम। किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन जाए बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। श्याम का दीवाना वो सारा ब्रज धाम। श्याम का दीवाना वो सारा ब्रज धाम। लोग करे मीरा कोई भी बदनाम। लोग करे मीरा कोई भी बदनाम। राधा कभी श्याम वो तो मीरा कभी श्याम। राधा कभी श्याम वो तो मीरा कभी श्याम। करे मीरा कोई भी बदनाम। लोग करे मीरा कोई भी बदनाम। श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा कोई भी बदनाम।
कभी सब को मिला